हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। हम प्रश्नावली 3.5 कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 4 के पहले और दूसरे क्वेश्चन हो गए थे हमारे। आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 3.5 एक्सरसाइज से। यश ने, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर, मतलब उत्तर गलत देने पर उसे 1 अंक की कटौती की गई है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? कुल प्रश्नों की संख्या निकालनी है हमें। देखिए, हमको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये पता चल जाता है कि हमारे पास कहाँ पे समीकरण बन रहा है। देखो, एक क्वेश्चन, एक समीकरण हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि उसे सही उत्तर पर, मतलब दूसरी शर्त है, यहां से शुरू करिए तो उसे 50 अंक अर्जित करते हैं। तो इसमें 2 समीकरण यहीं से हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। अब मान लेते हैं, माना सही उत्तर पर, उत्तर हम लोग ऐसे मान लेते हैं, और गलत उत्तर पर, गलत यानी अशुद्ध उत्तर पर, अशुद्ध उत्तर पर उसको y अंक प्राप्त होते हैं। हमने मान लिया। तो क्वेश्चन ये बोला 40 अंक अर्जित किए हैं जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि सही उत्तर पर कितने अंक? 3 अंक व अशुद्ध में, अशुद्ध उत्तर में 1 अंक की कटौती। जब ऐसा हुआ कि सही उत्तर पे उसे 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक की कटौती हुई, तो इस प्रकार उस टेस्ट में उसने कितने अंक अर्जित किए? 40 अंक अर्जित किए टोटल। यानी सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं, तो सही उत्तर क्या है? x है। तो सपोज यहाँ क्या हो जाएगा? 3x हो गया। अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक कट गया। सपोज करो उसने अशुद्ध दिया, तो क्या होगा? वो जो नंबर कटेगा वो किस में से कटेगा? जो नंबर मिले हैं, प्राप्त हुए, इनमें से कटेगा। यानी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1 अशुद्ध उत्तर के लिए क्या है? y है। तो जो हमारे पास सही उत्तर थे जिसमें हमको अंक प्राप्त हुए हैं, अशुद्ध उत्तर अगर गलत जाएगा उत्तर, तो उसमें से क्या होगा? शुद्ध वाले में से, सही उत्तर में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो माइनस कर दिया हमने। इक्वल टू, इस तरीके से कितने अंक प्राप्त हुए? 40। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारा क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया है। उसके आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। तो हम यहाँ पे पहले कंडीशन लिखेंगे। अब सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं व उत्तर अशुद्ध होने पर, यानी अशुद्ध पर कितने अंक की कटौती होती है? 2 अंक की कटौती होती है। मतलब दूसरा एक टेस्ट हुआ, उसमें कह रहा है कि सही उत्तर पर तो 4 अंक होंगे। अगर एक क्वेश्चन हमारा सपोज करो सही हो गया, तो इसमें हमें कितने नंबर मिल जाएंगे? 4 नंबर मिल जाएंगे। और एक उत्तर गलत हो गया तो 2 नंबर की कटौती हो जाएगी। तो इसी नंबरों से होगी, तो यही माइनस होंगे वो नंबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इस तरीके से उसको टोटल उस टेस्ट में 50 अंक अर्जित होते हैं। तो सही उत्तर पर सही प्रश्न की संख्या हमने x मानी थी, तो 4 अंक मिले उसने x, तो 4x हो गए। माइनस हो गया, 2 अंक की कटौती हो जाएगी 2y। y हमने क्या माना था? गलत या अशुद्ध उत्तरों की संख्या मानी थी। तो इक्वल टू 50। अब यहां से क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। देखिए, 2 दूना 4, 2x माइनस 2 एकम 2, y इक्वल टू 50। 2x माइनस वाई इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, बचा 1, 2 पंजे 10। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमको क्या है? कुल प्रश्नों की संख्या निकालनी है, यानी x और y निकल जाएंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन विधि से हल कर देंगे।
देखिए y को हम लोग काटेंगे क्योंकि y एक जैसे है, x को काटने के लिए हमको बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, हम घटाएंगे जोड़ेंगे। देखिए y के सामने माइनस है, एक जैसे चिन्ह रहते हैं तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर 3x माइनस वाई बराबर 40, 2x माइनस वाई बराबर 25। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को घटा देंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x चला जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे 1x बचेगा बराबर ये वाला। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी 40 में से 25 चला जाएगा, यहाँ 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 2 गया 1 बच जाएगा यहाँ। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो x की वैल्यू क्या आएगी, 15। यानी हमारे सही पर्सन कितने थे, 15 थे। इस x की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे तो y की मिल जाएगी, यानी अशुद्ध हमारे कितने उत्तर हुए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यदि हम 1 में रख देते हैं तो y की वैल्यू जो फाइंड आउट हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 40 है, 3 मल्टीप्लाई x की जगह कितना आ जाएगा, 15 रख देंगे हम लोग, इस x के प्लेस में x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस y बराबर 40, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 30 15 45, माइनस का y बराबर 40, तो माइनस का y बराबर 40, ये 45 यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का 45 हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर प्लस माइनस माइनस 40 45 में से 40 चला जाएगा तो 5 बचेगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 5। ये हमारे पास आंसर हो गया y का। यानी हमें अब ये पता चल गया कि 15 क्वेश्चन हमारे सही थे क्योंकि x है जो सही प्रश्नों की संख्या थी, गलत यानी अशुद्ध उत्तर हमारे कितने गए, 5 गए। तो यानी हम दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारे टोटल प्रश्नों की संख्या निकल जाएगी कि कुल कितने प्रश्न थे। तो यहां हम लिख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 5 इक्वल टू 20, मतलब 20 प्रश्न थे हमारे पास, 20 प्रश्न थे, यानी 15 क्वेश्चन सही किए, 5 जो है गलत किए, तो 5 के हिसाब से उसमें से नंबर कट गए, यानी टोटल हमारे पास कितने आ गए, 20। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 4th नंबर है, कह रहा एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है, यानी क्या है, एक राजमार्ग है, यहां से ये एक राजमार्ग हमने मान लिया, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया और इस पॉइंट को हमने बी मान लिया। कह रहा है ए से बी तक की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है यहां तक की वो 100 किलोमीटर है, यानी ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। देन कह रहा है एक कार ए से, एक कार जो है यहां से चलती है एक कार, और दूसरी कार बी से, यहां से एक कार है, एक ही समय चलना प्रारंभ करती है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। यानी चाल क्या होगी, इनकी भिन्न होगी, हो सकता है कि ए बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही है और बी जो है ए की कंपेरिजन में थोड़ा उसकी स्पीड कम है, या हो सकता है उससे ज्यादा है, यानी अलग अलग स्पीड में है। करेगी चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी विपरीत दिशा का अर्थ ये हो गया कि यहां से ये इधर को चलेगी और ये इधर को चलेगी, यानी विपरीत दिशा हो गई। इसकी दिशा देखिए, ये उधर जा रही है और ये इधर आ रही है, इन दोनों की विपरीत दिशा हो गई। ऐसा चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो इतना भी हमको पता चल गया। देखिए अगर एक अगर भिन्न भिन्न चालों से चलेगी तो कितना, ये यहाँ तक पहुंची और ये यहाँ तक पहुंच गई, सपोज इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो इनके बीच की किलोमीटर 100 ही आएगा। ठीक है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है हमको, तो मान लेते हैं जो हमसे पूछा गया है वही हम मान लेंगे। माना
कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है जब कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, जब कार ए व बी एक ही दिशा में चलती है तो कितने 5 घंटे पश्चात मिलेगी, 5 घंटे बाद, पश्चात का मतलब बाद मिलती है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहां से जो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगी। अब यहां आप समझिए थोड़ा, ए व बी से एक ही दिशा में कार चल रही है। सपोज करो यहां से भी कोई कार स्टार्ट हो रही है उसी समय पे, और उसी समय पे यहां से एक कार स्टार्ट हो रही है। तो जब स्टार्ट हो रही है तो इन दोनों के बीच में ही पहले से ही जो है 100 किलोमीटर का फासला हो गया, यानी ये जो कार है इससे 100 किलोमीटर प्लस में चलेगी, यानी ये ज्यादा में चलेगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी जो चाल है ए बी की चाल कंपैरिजन ए की चाल में 100 किलोमीटर अधिक चलेगी, प्लस होती जाएगी। तो हम मान लेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 घंटे बाद कार ए की चाल, इसकी चाल में से माइनस कर देंगे इसकी चाल, माइनस 5 घंटे बाद कार बी की चाल बराबर 100। 5 घंटे यानी कार ए की चाल कितनी है, x है, तो 5 घंटे 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। 5 यहां से कॉमन आ जाएगा, x माइनस का y बचेगा, इक्वल में 100 है, तो x माइनस y बराबर 100 मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो x माइनस वाई बराबर 20। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन देखेंगे कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर, यानी अब क्या है, पहले तो ये एक ही दिशा में चल रही थी, अब जो भिन्न भिन्न दिशा में चलेंगी। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो मान लेते हैं, यदि क्वेश्चन में बोल रखा है, यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, ये हमने कर लिया है। यदि कारें विपरीत दिशा में, कहा विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलेंगी, यानी क्या होगा, ये यहां से चलेगी इधर को, ये इधर चलेगी, दोनों की दिशा भिन्न रहेगी। सपोज करो इसकी चाल कम है तो ये यहाँ यहीं तक पहुंचेगी, इसकी चाल ज्यादा है तो यहाँ तक पहुंच जाएगी, लेकिन दोनों के बीच में दूरी कितने की रहेगी, 100 की ही रहेगी। तो हम क्या कर देंगे इस तरीके से, x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप सोचोगे यहाँ पे हमने 5 क्यों किया था मल्टीप्लाई, यहाँ तो नहीं किया, यानी तब 5 घंटे बाद मिल रही थी, अब 1 घंटे बाद मिल रही है, तो 1 घंटे प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं होएगा, एक्स वाई ही रहेगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं, क्योंकि या तो एक्स को काट सकते हैं या वाई को, तो वाई को काटेंगे तो जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 2 है x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण जोड़ेंगे तो जोड़ने पे चिन्ह चेंज नहीं होते, माइनस प्लस माइनस है तो ये ऑलरेडी कट जाएगा, x x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 120, x इक्वल टू 120 अपॉन मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 संग 12 और 0,
तो x इक्वल टू 60। हमारे पास कितना आ गया, जो x क्या मानी थी, हम कार A की चाल मानी थी, तो 60 किलोमीटर पर हार्स जो है कार A की चाल थी। और x की वैल्यू, x का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, 1 में रख देते हैं। चलो 1 में रखें या 2 में, हमारे पास y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी x माइनस वाई बराबर 20। तो x, ये x के प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 60 माइनस का y इक्वल टू 20, माइनस का y इक्वल टू 20, प्लस है उधर जाके माइनस का 60 इक्वल माइनस का y इक्वल प्लस माइनस माइनस, 60 में से 20 चला जाएगा तो माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। हमने x क्या माना था, कार A की चाल, तो यहां लिख सकते हैं कार A की चाल जो है स्पीड हमने मानी थी 60, तो 60 आया यानी 60 किलोमीटर पर हार्स हो गया। कार B की चाल बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर हार्स। अगर क्वेश्चन को हमको चेक करना है, क्योंकि वहां तो हमारे पास जो है एग्जाम हॉल में प्रश्नावली या पीछे उत्तरमाला नहीं देखने को मिल सकती है, तो तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इस टाइप की जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं हम यही चेक कर सकते हैं। देखिए a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, x की जो वैल्यू है हमारे पास वो 60 आ गई और y की वैल्यू 40 आ गई। देखो x और y की दोनों को चाल मिलाओगे तो कितनी होगी, 100 ही होगी किलोमीटर। देखो 100 किलोमीटर हो गया, 60 और 40 कितना हो जाता है 100। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या प्रीवियस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।